बच्चों मैं वेलकम मैथ्स विद एचएम सर। क्लास 10th में मैथ्स में चैप्टर 12 है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। इसमें एक्सरसाइज 12.1 का एक क्वेश्चन रह गया था हमारा, पिछले वीडियो में बनाए थे जब। तो इसमें एक क्वेश्चन है 4 है, द व्हील ऑफ ए कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच, हाउ मैनी complete revolution does each wheel makes in 10 minutes when the car is traveling at a speed of 66 किलोमीटर पर आवर। तो इसमें डायमीटर ऑफ द व्हील है 80 सेंटीमीटर ईच, प्रत्येक व्हील का जो डायमीटर है वो 80 सेंटीमीटर है। तो इससे हमने रेडियस निकाल लिया, आया 40 सेंटीमीटर। अब वो कह रहा है कि स्पीड ऑफ द कार, स्पीड ऑफ कार कितनी है? स्पीड ऑफ कार है 66 किलोमीटर पर आवर, मतलब एक घंटे में डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार इन 1 आवर 66 किलोमीटर। डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार इन 1 आवर 66 इंटू 1000 मीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। फिर डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार इन 1 आवर 66,000 इंटू 100 सेंटीमीटर, इसको सेंटीमीटर में 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार इन 60 मिनट 66 इंटू 50, ठीक है। 1 मिनट में कितना होगा? दिस अपॉन 60, और 10 मिनट्स में क्या होगा, क्योंकि इसमें बोला 10 मिनट्स में बताओ, तो 10 मिनट्स में डिस्टेंस इतना चलेगा 11 और 50, ठीक है, 11 lakhs, ठीक है। अब डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार इन 10 मिनट्स इतना आ गया। तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन हमें निकालना है। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन क्या आएगा? टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ द व्हील। तो टोटल डिस्टेंस है इतना, सर्कमफ्रेंस है 2 पाई आर, 2 इंटू 22/7 इंटू 40, इसको सॉल्व करेंगे। जब हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आएगा 4375 राउंड्स, ये पूरा सॉल्व करने के बाद। अब एक सवाल है, इसमें 5th क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन में है, फिफ्थ क्वेश्चन है कि टिक द करेक्ट आंसर टू फॉलोइंग द जस्टिफाई योर चॉइस इफ द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द सर्कल न्यूमेरिकली इक्वल देन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज। तो इसमें पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल। पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ सर्कल हो जाता है 2 पाई आर, और एरिया ऑफ द सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आर की वैल्यू आई 2 सेंटीमीटर, या 2 सेंटीमीटर या 2 यूनिट्स। इसका मतलब है कि इसका ए ऑप्शन सही है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं एक्सरसाइज 12.3। एक्सरसाइज में जब आप देखोगे तो इसमें जैसे हमने जो फॉर्मूले बताए थे, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, लेंथ ऑफ आर्क, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, यही वाले सारे फॉर्मूले यूज होंगे। तो जैसे कि आप पहला सवाल, एक्सरसाइज 12.2 है, सॉरी, यहाँ पे पहला सवाल है जैसे कि इफ फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल, मतलब हमें एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है, और रेडियस दिया है 6 सेंटीमीटर, और एंगल ऑफ द सेक्टर इज थीटा बराबर 60 डिग्री। तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? आप यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर बराबर
थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसमें थीटा की जगह 60 डिग्री डाल दो, अपॉन 360, 22/7 डाल दो, 6 × 6, और इसको आप सॉल्व कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन 2 है, क्वेश्चन 2 में फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हमें पूछा गया है। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। 1/4 पार्ट ऑफ द सर्कल, सर्कल के 1/4 भाग को हम क्वाड्रेंट बोलते हैं। ठीक है, इसमें हमें सरकमफ्रेंस दे रखा है 22 सेंटीमीटर। सरकमफ्रेंस है 2 पाई आर। ठीक है, तो यहाँ पे 22 बराबर 2 × 22/7 इंटू रेडियस, तो आर बराबर है 22 × 7 अपॉन 2 × 22। 22 से 22 कट जाएगा, 7/2 आ जाएगा सेंटीमीटर। तो इसलिए यहाँ पे आप देखोगे कि आर की वैल्यू 7/2 आ गई। तो अब आप एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला बना लोगे। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट होगा 1/4 × 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2। इसको भी आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि लेंथ ऑफ ए मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे रेडियस है क्लॉक का, लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, तो आर है 14 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे बोला है कि लेंथ ऑफ ए मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ड बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। तो आप यहाँ पे लिखोगे एंगल डिस्क्राइब्ड बाय द मिनट हैंड, एंगल डिस्क्राइब्ड बाय द मिनट हैंड इन 1 मिनट। 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनता है। तो एंगल डिस्क्राइब्ड बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट। 5 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 6 × 5 मतलब 30 डिग्री। देखो, एंगल डिस्क्राइब्ड बाय द मिनट हैंड इन 1 आवर, 1 घंटे में 360 डिग्री का एंगल बनता है। तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 60 मिनट में 360, तो 1 मिनट में 360 अपॉन 60, तब 6 डिग्री आएगा हमारा। एंगल डिस्क्राइब्ड बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स 30 डिग्री। अब हमें रेडियस पता है, थीटा पता है, थीटा आ गया 30 डिग्री। तो एरिया ऑफ सेक्टर का आप फॉर्मूला यूज करेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, मतलब 30 अपॉन 360 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, मतलब 14 × 14। इसको सॉल्व कर लेंगे। अब आप देखोगे एनसीईआरटी में जैसे आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 4 है, जैसे एक कॉर्ड ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, ये रेडियस दिया है, सबटेंड्स राइट एंगल का मतलब थीटा 90 डिग्री है एट द सेंटर। फाइंड द एरिया ऑफ द कोरोस्पोंडिंग माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर। ठीक है, सेकंड में मेजर सेक्टर का फॉर्मूला आपको पता ही है, 360 माइनस थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। 5वें सवाल में इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 21, आर दे रखा है 21 सेंटीमीटर, थीटा दे रखा है 60 डिग्री। लेंथ ऑफ आर का फॉर्मूला पूछा गया है, तो लेंथ ऑफ आर का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेगमेंट मीन्स माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर
माइनस √3/4r², क्योंकि यहाँ पे थीटा 60 डिग्री दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 6 है, ए chord of circle of radius 15 centimeter subtends an angle of 60 degree at the center. Find the area of the corresponding minor and major segment of the circle. तो यहाँ पे रेडियस दे रखा है 15 सेंटीमीटर, थीटा दिया है 60 डिग्री। फाइंड द एरिया ऑफ माइनर एंड मेजर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट कैसे निकालोगे? थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस √3/4r²। और मेजर सेगमेंट का फॉर्मूला आपको बताया था कि एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। इसमें पाई की वैल्यू हमें 3.14 यूज करनी है, ठीक है, और √3 की वैल्यू है 1.73। अब जैसे कि 7 क्वेश्चन है, तो कॉर्ड ऑफ द सर्कल रेडियस है 12 सेंटीमीटर, सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर। आर है 12 सेंटीमीटर, थीटा है 120 डिग्री। तो एरिया ऑफ कोरोस्पोंडिंग माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट का हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस √3/4r², क्योंकि यहाँ थीटा 120 डिग्री दे रखा है। जब थीटा 120 डिग्री होता है तो हम यही फॉर्मूला यूज करते हैं, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस √3/4r²। यहाँ पाई की वैल्यू है 3.74 और स्मॉल √3 की वैल्यू 1.73। अब आप यहाँ से अगर कोशिश करें क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर के और 7 तक, तो सिर्फ फॉर्मूला यूज करना है और कुछ नहीं करना, आप कर लोगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 बताने जा रहे हैं आपको। ए हॉर्स इज टाइड टू पैग एट वन कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड एट ऑफ साइड 15 मीटर बाय मीन्स ऑफ 5 मीटर लॉन्ग रोप। द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेस। द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। तो इस क्वेश्चन को हम आपको करके दिखाएंगे कैसे होगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन ऐसे होगा कि जैसे क्वेश्चन नंबर है 8, ये एक स्क्वायर फील्ड है, ठीक है, और हॉर्स यहाँ पे बंधा हुआ है। इसकी साइड है 15 मीटर, 15 मीटर साइड है स्क्वायर की, और जो थीटा है वो 90 डिग्री स्क्वायर में होता है हमेशा। सपोज इतना लॉन्ग रोप को उसने ग्रेस किया है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में बोला एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेस। तो एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द फील्ड में यहाँ पे थीटा दे रखा है 90 डिग्री और आर दे रखा है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है मुझे, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। मतलब थीटा की जगह लिखोगे 90 अपॉन 360। पाई की वैल्यू हमें नहीं दे रखी है, पाई की वैल्यू 3.14 दे रखी है, तो 3.14 इंटू 5 का स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कर सकते हो अपने आप, ठीक है। और सेकंड पार्ट में बोला है कि अगर हॉर्स इतना एरिया और ग्रेस कर लेता है, ये 5 मीटर था, यहाँ से यहाँ तक ये 5 मीटर था और यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर है, तो हॉर्स कितना एरिया इंक्रीज करेगा? द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। तो यहाँ पे थीटा 90 डिग्री दिया है, ठीक है, स्मॉल आर है 5 मीटर और कैपिटल आर है 10 मीटर। तो इंक्रीज इन सेक्टर, इंक्रीज एरिया ऑफ सेक्टर बराबर होता है थीटा अपॉन 360 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर। इसका ये मतलब हुआ कि एरिया ऑफ बिग सेक्टर माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सेक्टर, सो वी गेट दिस एरिया।
तो यहाँ पे थीटा की जगह लिखोगे 90/360 3.14, यहाँ पे 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, और आप इसको सॉल्व कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि ए ब्रूच इज मेड विथ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल विथ डायमीटर 35 मिलीमीटर। एक सर्कुलर ब्रूच है और इसमें 10 सेक्टर दे रखे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा, डायमीटर दे रखा है 35 मिलीमीटर, तो डायमीटर है 35 मिलीमीटर, सो इट्स रेडियस 35/2 millimeter. The wire is also used in making 5 diameters, which divide the circle into 10 equal sector. Find the total length. What is the total length of the brooch? Total length of the silver wire. देखो, total length of silver wire होगा, कितने राउंड लगा रहा है? 5 राउंड लगा रहा है, तो 5 डायमीटर के बराबर लगा रहा है 5d + 2πr, एक राउंड का 2πr, 5 × 35 + 2 × 22/7 × 35/2। इसको आराम से सॉल्व हो जाएगा ये। सेकंड बोला है एरिया ऑफ सेक्टर, तो यहाँ थीटा क्या होगा? 360/10, क्योंकि अगर हम इसका एरिया एक का निकालना है मुझे, ये टोटल पूरा 360 डिग्री है, इसमें एक का एरिया हमें फाइंड करना है, तो एक का एंगल हमें निकालना पड़ेगा, 36 डिग्री आएगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है θ/360 πr²। थीटा हमें दे रखा है 36 डिग्री अपॉन 360 इंटू 22/7, और आर की वैल्यू है 35/2 इंटू 35/2। थोड़ी सी कोशिश से आपका ये सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है ए अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स which are equally spaced, assuming umbrella to be a flat circle of radius 45 cm। रेडियस है 45 सेंटीमीटर अम्ब्रेला का, और यहाँ पे थीटा क्या होगा? 360/8, ये भी 45 डिग्री आएगा। तो फाइंड द एरिया बिटवीन द 2 consecutive ribs of the umbrella। तो यहाँ भी एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है मुझे। एरिया ऑफ सेक्टर का वही फॉर्मूला होता है θ/360 πr²। 45 डिग्री डिवाइड बाई 360 इंटू 22/7 इंटू 45 इंटू 45। क्वेश्चन नंबर 11 में ए कार हैज 2 वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप, ईच वाइपर हैज ए ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे रेडियस दे रखा है ब्लेड का 25 सेंटीमीटर, थीटा दे रखा है 115 डिग्री। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड। तो यहाँ पे भी हमें एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है, θ/360 इंटू πr²। थीटा की वैल्यू है 115 डिवाइड बाई 360 इंटू 22/7 इंटू r² 25 का स्क्वायर। लेकिन इसने बोला फाइंड द टोटल एरिया, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई आप कर दोगे, दोनों ब्लेड का पूछा गया है ना। अब क्वेश्चन नंबर 12 है ए वार्म शिप फॉर अंडर वाटर रॉक्स ए लाइट हाउस स्प्रेड्स ए red colored light over a sector of angle 80 degree to a distance of 16.5 किलोमीटर।
इस वाले क्वेश्चन में हमें थीटा दे रखा है 80 डिग्री और आर है 16.5 km किलोमीटर। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला आप यूज़ करोगे थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, मतलब 80 अपॉन 360 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर 16.5 का स्क्वायर। ये कैलकुलेशन इसकी थोड़ी ज़्यादा बड़ी होगी, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो। अब लास्ट क्वेश्चन है 13 क्वेश्चंस में एक हमें टेबल टॉप है इस प्रकार से। इसमें 6 इक्वल डिज़ाइन है, 1 2 3 4 5 और 6। ये 6 इक्वल डिज़ाइंस हैं इस प्रकार से। इन 6 इक्वल डिज़ाइन का आपको एरिया निकालना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप ये सोचो ये चीज़ है क्या, ये चीज़ है क्या, क्या कहलाती है ये। अभी हम बताए थे कि इसको माइनर सेगमेंट बोलते हैं। जो 6 डिज़ाइन है 6 माइनर सेगमेंट्स हैं, ठीक है। तो अगर हमने इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया पूरे को इस टाइप से ऐसे ज्वाइन कर दिया, तो टोटल 360 डिग्री का एंगल होता है। तो यहाँ थीटा आएगा 360 अपॉन 6, मतलब 60 डिग्री। एक का माइनर सेगमेंट का निकालने के लिए, एक डिजाइन का एरिया निकालने के लिए। और रेडियस दे रखा है 28 सेंटीमीटर। तो आप क्या करोगे, इसमें एरिया ऑफ 6 डिजाइन, एरिया ऑफ 6 डिजाइन इक्वल टू 6 इंटू एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। सिक्स थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस √3/4 आर स्क्वायर। इसमें आप कोशिश कर सकते हो कि आर स्क्वायर कॉमन ले लो बाहर। 6 आर स्क्वायर थीटा की जगह 60 अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई √3 की वैल्यू 1.7 दी है, इसमें 3.14 डाल दो इसको, माइनस √3 की 1.7 अपॉन 4, ठीक है, इंटू आर स्क्वायर। तो हमने कॉमन ले लिया, इसको सॉल्व कर लो आप। यहाँ पे आर की वैल्यू वो डालनी पड़ेगी 28 इंटू 28। इसको सॉल्व करने के बाद में ये कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिज़ाइन। तो जब ये पूरा सॉल्व हो जाएगा तो आप टोटल कॉस्ट निकालोगे 0.35 और एरिया ऑफ 6 डिजाइन को मल्टीप्लाई कर दोगे। बच्चों ये हमने क्वेश्चंस आपको करवाए हैं, लेकिन हमने आपको सिर्फ हिंट दिए हैं। सॉल्व आपको करना पड़ेगा, क्योंकि सॉल्व करना आपको आता है, आपको सिर्फ हिंट चाहिए होते हैं। तो हमने हिंट दे दिया आपको कि इस टाइप से आपको सॉल्व करना है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इसको शेयर करें और लाइक करें और इस वीडियो का लाभ उठाएं। अगला जो वीडियो हम बनाएंगे वो 12.3 पर होगा बेस्ड, ठीक है। ओके, थैंक यू।